कभी सोचा है कि किसी जानवर की आंखों में देखकर ऐसा लगे कि वो कुछ कहना चाहता है? प्रेमचंद की जो ये अमर कहानी है ना, दो बैलों की कथा, ये हमें सीधा जानवरों के दिल और दिमाग की दुनिया में ले जाती है और दोस्ती, वफादारी और सबसे बढ़कर आज़ादी का असल मतलब क्या होता है, इस पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। हम हीरा और मोती से मिलेंगे, उनके संघर्ष को, उनकी हिम्मत को करीब से महसूस करेंगे और साथ ही उस गहरे मैसेज को भी समझेंगे जिसे प्रेमचंद ने इस कहानी के धागों में, आप कह सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरती से बुना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के दिल की, यानी किसान झूरी और उसके दो जिगर के टुकड़े हीरा और मोती। देखिए, झूरी के लिए ना हीरा और मोती सिर्फ जानवर नहीं थे, वो तो उसके परिवार का एक अटूट हिस्सा थे। उनका जो रिश्ता था वो शब्दों का मोहताज नहीं था, ये एक खामोश प्यार और बहुत गहरे सम्मान पर टिका हुआ था। और हमारे ये दोनों हीरो भाई एकदम एक दूसरे से जुदा। एक तरफ हीरा जो शांत है, सहनशील है, तो दूसरी तरफ मोती जिसका खून हमेशा गर्म रहता है, अन्याय के खिलाफ उबलता रहता है। लेकिन जब ये दोनों साथ होते थे ना, तो इनकी जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता था। जरा सोच कर देखिए, एक साथ खेत जोतना, एक ही नांद में चारा खाना और एक दूसरे की खामोशी तक को समझ लेना। उनका ये जो बंधन था वो इतना गहरा था कि उन्हें बात करने के लिए जुबान की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनकी अपनी एक मूक भाषा थी। लेकिन उनकी ये जो सुकून भरी दुनिया थी वो जल्द ही उजड़ने वाली थी। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जो न सिर्फ उनके इस गहरे बंधन को बल्कि उनके हौसले को भी आजमाएगा, एक कड़ी परीक्षा लेगा। होता यह है कि झूरी को मजबूरन उन्हें अपने ससुराल भेजना पड़ता है और वहां उनका स्वागत प्यार से नहीं बल्कि गया की क्रूरता और रूखे सूखे भूसे से होता है। सोचकर देखिए कैसा लगता होगा, अपने घर से दूर जहां प्यार की जगह सिर्फ अपमान और बेरुखी मिले। हीरा और मोती ने भी ठीक यही महसूस किया और उन्हें ये गुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की ठान ली। और फिर जो होता है वो उनकी वफादारी का एक जबरदस्त सबूत है। वो दोनों मोटी मोटी रस्सियां तोड़कर रात के अंधेरे में सीधा झूरी के पास भाग आते हैं। हाँ, जिस्म पर कीचड़ लगा था, पर आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के लिए प्यार था। लेकिन ये आज़ादी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। उनकी असली लड़ाई, आज़ादी की असली लड़ाई तो असल में अब शुरू होने वाली थी। हुआ ये कि उन्हें फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन उनके अंदर जो आज़ादी की लौ थी ना, उसे कोई बुझा नहीं सकता था। वो फिर से भाग निकले, पर इस बार किस्मत उन्हें एक और भी भयानक जगह पर ले जाती है, कांजी हाउस, जो आवारा जानवरों के लिए आप समझ लीजिए किसी जेल से कम नहीं था। और अंदर का जो मंजर था वो सच में दिल दहला देने वाला था। कई बेजुबान जानवर बस हड्डियों का ढांचा बनकर भूख और लाचारी से मौत के कगार पे पड़े थे। और यहीं हमें उनका असली किरदार देखने को मिलता है। अपनी तकलीफ और भूख के बावजूद वो अपनी नहीं सोचते, वो सोचते हैं उन सबको बचाने के बारे में जो उनसे भी ज्यादा कमजोर हैं। वो दीवार तोड़ने का फैसला करते हैं। और ये जो पूरा संघर्ष है ना, ये कहानी के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर पहलू को हमारे सामने लाता है, और वो है उनकी अटूट दोस्ती। आखिर उनकी दोस्ती की नींव क्या थी? बहुत सीधी सी बातें थी। अटूट विश्वास, एक दूसरे के लिए इज्जत और ये पक्का यकीन कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे का साथ कभी कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो एक पल जब मोती आज़ादी के इतने करीब होकर भी सिर्फ इसलिए लौट आता है क्योंकि उसका दोस्त हीरा पकड़ा गया है। वो एक पल ही उनकी दोस्ती और वफादारी की सारी गहराई बता देता है। लेकिन जानते हैं, ये कहानी सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। प्रेमचंद ने हीरा और मोती के इस सफर के जरिए हमें समाज, इंसानियत और आज़ादी के संघर्ष के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाया है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ये कहानी उस दौर में भारत की आज़ादी की लड़ाई का ही एक प्रतीक थी। कांजी हाउस से नीलाम होने के बाद किसी चमत्कार की तरह वो वापस अपने घर, अपने झूरी के पास पहुंच जाते हैं। और ये सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं था, ये प्यार की, हिम्मत की और अपने हक के लिए लड़ने के जज्बे की जीत थी। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। ये बताती है कि एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है। और सबसे जरूरी, ये याद दिलाती है कि हर जीव को, हर बेजुबान को सम्मान और सहानुभूति का हक है। आखिर में कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
आज़ादी और सम्मान की चाहत तो हर जीव में होती है ना? पर क्या हम अपने आसपास मौजूद इन खामोश प्राणियों की भावनाओं का वाकई सम्मान करते हैं? सोचने वाली बात है।